आदाब। आज मैं आपको बताऊंगा प्यार के स्तरों के बारे में कि हर एक चीज़ के स्तर होते हैं, लेवल्स होते हैं। जो प्रकृति है या जो वजूद है वो हर एक चीज़ का लेवल रखता है। हर एक दिन हम अपने अंदर के नए नए आयामों में दाखिल होते हैं या नए नए डायमेंशंस में हमारी एंट्री होती है। और हर एक चीज़ जो अंदर बदल जाती है तो बाहर भी बदलती है। ये तमाम अस्तित्व के रंग हैं। अब एक बात ये कि हम प्रकृति से जुड़े नहीं हैं, हम खुद प्रकृति हैं। और तमाम कायनात की सारी प्रकृति दिन ब दिन बढ़ रही है। तो हम जैसे जैसे अपने अंदर उतरते रहते हैं या यूँ कहें जैसे जैसे जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं, ऐसे ऐसे हमारे जीवन के लेवल्स बढ़ते रहते हैं। और ये मज़े हैं कि नई चीज़, नए आयाम, नई डायमेंशन, हर चीज़ नई है। मैंने बता भी रखा है आपको कि बहता पानी ताजगी की निशानी पेश करता है, रुका हुआ पानी सड़ जाता है। तो मैं आपको बता रहा कि जो सबसे निचले समाज में प्रेम के स्तर हैं वो है कि इंसान ज़मीनों से, कपड़ों से, गाड़ियों से, ओहदों से लगाव रख रहा है। तो ये बड़ा निचला प्रेम का स्तर है कि इंसान पैदा है और वो कायनात में आया है, उसे जीवन मिला है। जीवन जो सबसे बड़ा तोहफा है परमात्मा का। अब वो पैदा हो गया है तो उस जीवन में जो वो अपने मनुष्यता के चरम पर पहुंच सकता था, वो शख्स जो आदमी से इंसान बन सकता था, वो क्या कर रहा है? कपड़ों से मोहब्बत, घड़ियों से मोहब्बत, गाड़ियों से मोहब्बत, और ओहदों से मोहब्बत, ज़मीनों से मोहब्बत। अरे मंद बुद्धियों, दीवारों से कभी इश्क किया जा सकता है क्या? नहीं। और अगर आप कर रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। और जो लोग ये दीवारों से, कपड़ों से और ओहदों से मोहब्बत करते हैं उनसे मैं बता देना चाहता हूँ कि एक जगह मैंने पढ़ा था कि रिटायरमेंट के बाद ओहदों या बड़े लोगों के घर की तख्ती या नेम प्लेट उतर गई और वो आदमी नंगा हो गया। तो यही बात है कि जो मोहब्बत है वो कभी भी घड़ियों, दीवारों, गमलों, परिंदों या परिंदों को हटाओ, इन चीज़ों से नहीं होती है। मोहब्बत होती है इंसानों से और परिंदों से, जानवरों से भी होती है, खुदा के बनाए हर एक जीव से होती है। लेकिन जीवों को हम अलग कर दें, हम इंसानियत की बात करते हैं क्योंकि सारे जीवों में सबसे पहले इंसान आते हैं और तमाम कायनात का जो मालिक है वो इंसान है। तो परिंदे और हर एक जीव बाद में सबसे पहले इंसान। तो इंसानों से और इंसानियत से मोहब्बत करो, ना कि कपड़ों से, दीवारों से, ओहदों से और मिथ्या वाली चीज़ों से, या जिसे इश्क मजाजी कहा जा सकता है, उससे मोहब्बत कभी मत कहो। ये कोई मोहब्बतें करने की चीज़ है? ये तो कभी भी, दीवारें कभी भी गिर जाएंगी, तख्तियाँ कभी भी टूट जाएंगी, कपड़े कभी भी फट जाएंगे और ओहदे कभी भी छीन लिए जाएंगे। तो इनसे मोहब्बतें नहीं करते। मोहब्बतें मनुष्य से ही की जाती है। और फिर आपको बताऊं कि मोहब्बत करने का क्या तरीका है। जो कायनात का निज़ाम है, प्रकृति के जो नियम है, वो हमें कैसे मोहब्बत करने के कहते हैं या मोहब्बत किस तरह से की जानी चाहिए। कायनात में खुदा ने हर एक नस्ल का जोड़ा बनाया है। ये
परमात्मा का वादा है। उसने हर चीज़ का विपरीत यहाँ पर पैदा किया है। उन्हें जोड़ों में बनाया है, भले ही वो है नर नारी गई, लेकिन जोड़े इनके समलैंगिक लोगों के भी हैं, परमात्मा ने बनाए हैं, और वो बिल्कुल उतने ही कमाल के हैं जितने स्ट्रेट हैं। तो ये इसका टॉपिक मैं बाद में उठाऊंगा, लेकिन उसमें मैं आपको जो बता रहा था कि मोहब्बत करने के क्या तरीके हैं। मोहब्बत में जो बड़े नियम है प्रकृति के, वो ये है कि मोहब्बत मांगने वाली चीज़ नहीं है, मोहब्बत दी जाती है। या एक अभी हाल ही मैंने एक जगह पढ़ा है, यूँ कहे भगवान ने मुझे पढ़वाया, उसमें ये था कि राधा ने कृष्ण को पाया नहीं, या कृष्ण ने राधा को पाया नहीं, इन दोनों ने एक दूसरे को जिया, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अंदर मौजूद है। तो ये अल्टीमेट मोहब्बत की फिलॉसफी है। और प्रेम वही जो आदमी को आज़ाद करे, बांधे नहीं। या परिंदों के तौर पे हम समझेंगे तो आप ये समझे कि जो चीज़ आपसे छीनी जा सकती है, समझे वो आप